नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डेविड और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कद्दू न्यूज़ में। भारत के उच्च शिक्षा जगत में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठा है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सड़कों को जाम कर दिया है। मामला है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों का, जिसे प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 कहा जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को जारी हुए इन नियमों को सरकार समानता की ओर एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन छात्र संगठन और सवर्ण समाज इसे काला कानून करार दे रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सिटिंग सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है? क्या वाकई ये नियम किसी खास वर्ग के खिलाफ है या शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक न्यूज़ हम यहाँ वीडियो प्रावधान में अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये नियम है क्या। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने 2012 के पुराने भेदभाव रोधी नियमों को बदलकर नए नियम लागू किए, जिसमें हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जो जातिगत भेदभाव की शिकायतों को सुनेगी। दूसरा उसमें यह था कि संस्थानों में एक लोकपाल होगा जो विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के हित की रक्षा करेगा। तीसरी बड़ी जो प्रावधान थी वो ये थी कि शिकायतों के निपटारे के लिए सख्त समय सीमा तय की गई है। और चौथा प्रावधान था, अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी ग्रांट रोकी जा सकती है या उसकी डिग्री देने की मान्यता छीनी जा सकती है। आयोग का कहना है कि पिछले 5 सालों में भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में ही करीब 378 शिकायतें आई, इसलिए नियमों का आना समयनी मांग है। अब सवाल आता है कि अगर ये नियम भेदभाव रोकने के लिए हैं तो विरोध क्यों हो रहा है? प्रदर्शनकारियों और स्वर्ण संगठनों के 3 मुख्य आरोप हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि नए नियमों में आरोपी को ही निर्दोष साबित होना पड़ेगा, यानी अगर किसी ने शिकायत कर दी तो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते तब तक आप दोषी माने जाएंगे। आलोचकों का तर्क है कि इन नियमों का दुरुपयोग आपसी रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र आलोकित त्रिपाठी ने कहा कि इन नियमों से कैंपस में डर का माहौल है और इक्विटी स्कोर के नाम पर छात्रों की निगरानी की जाएगी। विरोधियों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक है कि सामान्य बातचीत या कंपटीशन को भी भेदभाव के दायरे में लाया जा सकता है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इस पूरे विरोध को सबसे बड़ी चिंगारी मिली बरेली से। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इन नियमों को समाज को बांटने वाला बताते हुए इस्तीफा दे दिया। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि ये नियम ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ अत्याचार का हथियार बनेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें डीएम आवास पर बंधक बनाया गया और अपमानित किया गया। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को नकारा है, लेकिन उनके इस्तीफे ने इस प्रशासनिक लड़ाई को एक सामाजिक आंदोलन बना दिया। आज यानी 27 जनवरी 2026 को सवर्ण सेना और अन्य छात्र संगठनों ने दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद छात्र सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वही लखनऊ विश्वविद्यालय में भी माहौल गरमाया हुआ है। छात्रों का कहना है कि जब तक ये संशोधन वापस नहीं लिए जाते ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और सवर्ण समाज इसे अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। सरकार का पक्ष स्पष्ट है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इक्विटी यानी समानता एक बुनियादी पिलर है। अगर दलित या पिछड़े वर्ग के छात्रों को कैंपस में अपमान सहना पड़ता है तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। लेकिन एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले स्टेक होल्डर्स यानी छात्रों और शिक्षकों से व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, जिसकी कमी यहाँ दिखती है। तो दोस्तों, क्या यूजीसी के ये नियम वाकई उच्च शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाएंगे और फिर ये कैंपस में नई तरह की दरारें पैदा करेंगे? सूत्रों के मुताबिक बढ़ते विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है जो इन नियमों पर फिर विचार करेगी या कम से कम स्पष्टीकरण जारी करेगी। आपको क्या लगता है, ये नियम भेदभाव रोकने के लिए जरूरी है या प्रदर्शनकारियों की चिंताएं जायज है?
कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। शिक्षा, समाज से जुड़ी और भी खबरें, साथ ही साथ देश और दुनिया की दिन भर की जो भी खबरें आप तक पहुँचाते हैं हम, और वो खबरें आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दमदार खबर लेकर आते रहेंगे। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बने रहिए कद्दू न्यूज़ के साथ।